श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन शुरू होने से पहले ही अपने घर पर लाकर रख लीजिए। यह चीज महादेव माँ गौरी के साथ आपके घर में पधारेंगे और आपके रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से आपको मुक्त करेंगे। आप सभी जानते होंगे सावन महीना सबसे पावन पवित्र महीनों में से एक है। हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, साल भर कई तरह के कार्य कर देख लिए परंतु सफलता हाथ में नहीं आई है। तो अब यह दुर्लभ मौका है जब प्रभु प्रसन्नता के लिए आप कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे सावन का महीना चातुर्मास का सबसे श्रेष्ठ महीना होता है, जब श्री नारायण जो है शयन की मुद्रा में होते हैं और पूरे ब्रह्मांड का कार्यभार मेरे भोले बाबा महादेव संभालते हैं। ऐसे में महादेव माँ पार्वती के साथ सावन महीने में पृथ्वी पर भ्रमण के लिए निकलते हैं और भक्तों की सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं और दुखों का निवारण करते हैं। इस बार का सावन ना बहुत दुर्लभ है। इस बार हमें 4 सावन के सोमवार पड़ रहे हैं। सावन महीने में बहुत सारे त्योहार आते हैं जिनकी महिमा अद्भुत है। सावन महीने में कौन कौन से त्योहार आएंगे इसका पूरा लिस्ट आपके समक्ष प्रस्तुत है, ताकि आप कुछ तैयारियां पहले ही कर ले। जैसे कि सावन का महीना इस साल 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से शुरू हो रहा है और 28 अगस्त शुक्रवार के दिन इसका समापन होगा। और इस बार सर्वश्रेष्ठ मंगला गौरी व्रत हम सभी करेंगे, सावन सोमवार व्रत करेंगे। और इस महीने रक्षाबंधन, नाग पंचमी, हरियाली तीज, हरियाली अमावस इनका बहुत महत्व है जी। और इस बार ना ग्रहण भी पड़ रहा है तो इसका बहुत अधिक महत्व इस बार हो गया है। इस मौके को आप जाने ना दें। हर दिन शिव का है और हर दिन शिववास के रूप में माना जाता है। सावन का हर दिन अपने आप में प्रभु के चमत्कारी रूप को अपने आप में महसूस करने का महीना होता है। जो प्रभु भक्त शिव और नारायण को अपना आराध्य मानते हैं, माँ गौरा माँ लक्ष्मी को अपना आराध्य मानते हैं, वह सावन महीने का खूब इंतजार करते हैं और भोले बाबा की पूजा से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। आप सब जानते होंगे। ऐसे में यह सावन का महीना बहुत विशेष है। अब सावन महीने में आप सभी कैसे कुछ तैयारियां कर रख सकते हैं, किन चीजों का ध्यान रख सकते हैं, एक बार सुनिएगा। सबसे पहले सावन शुरू होने से पहले अपने घर की खूब साफ सफाई कर लीजिए, क्योंकि अब चातुर्मास अर्थात बरसात का समय है। कीट पतंगों का भी डर लगता है। सावन में हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, आप जानते होंगे, क्योंकि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। छोटे छोटे जो जीव होते हैं विषैले, वह हरी पत्तियों में चिपके रहते हैं। उबला हुआ पानी इस समय पीना चाहिए। दूध इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं ना, तो उसे उबलाकर बहुत खौलाकर ही प्रयोग में लेना चाहिए। आपने जाना भी होगा, समझा भी होगा। व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी पहाड़ी यात्राएं, जहां नदी हो, तालाब बहुत अधिक हो, पानी वाले इलाके हों, लंबी यात्राओं में स्वयं को और परिवार को जाने से रोकें। बहुत अधिक दुर्घटना इत्यादि की इस समय संभावना होती है। प्राचीनतम समय से ही ऋषि मुनिजन कह के गए हैं, एक समय एक स्थान पर बैठकर प्रभु की जितनी उपासना की जाए, जितना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त किया जाए ना, उतना सावन महीना प्रशस्त होता है। तो इस महीने को आप सफल बनाएं और एक जगह बैठकर ही यात्रा करें। घर की सुंदर साफ सफाई करें, द्वार पर हल्दी कुमकुम का महादेव की प्रसन्नता के लिए प्रयत्न करें और महादेव की प्रिय वस्तु अपने घर पर लाकर रखें। जैसे आपकी प्रिय वस्तु जिस घर में होती है, जिस घर में आपके लिए कुछ तैयारियां की रहती हैं, आपके स्वागत और आगमन की तैयारियां किए रहते हैं, आप कितना प्रसन्न होते हैं ना, तो उसी तरह से मेरे भोले बाबा हैं। वह मात पिता तुम मेरे शरण गहो में किसकी कहा गया है, वही हमारे माता पिता हैं। उन्हें छोटा सा, बहुत अधिक मेरे महादेव को आडंबर पसंद नहीं है। सरल सी भक्ति, आपका निष्पाप निष्कपट मन ही उन्हें प्रिय है। एक लोटा जल सब समस्याओं का हल कहा गया है। इस महाकाल के चमत्कारी महीने में महादेव की प्रसन्नता के लिए बहुत सरल सी पूजा कही गई है, जिसका विवरण चैनल पर जल्द ही जो है प्रसारित होगा। अब सावन महीना शुरू होने ही वाला था, तो क्यों ना मैंने सोचा कि इस वीडियो को आपके समक्ष प्रस्तुत किया जाए। विशेष सावन के महीने की आध्यात्मिक जानकारी और अपने आप में श्रेष्ठ जानकारी जो कि आध्यात्मिक मार्ग को प्रशस्त करती है, जानना चाहते हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब कौन कौन सी वस्तु आपको लाकर घर रखनी है, जैसा मैंने आपको बताया, महादेव भोले भाले हैं। सबसे पहले घर पर कोई वस्तु लाने से पहले, शिव पूजा से पहले अपने मन और तन की शुद्धि जरूर करें। सबसे पहले अपने घर की साफ सफाई के साथ साथ अपने मन तन की शुद्धि करें। झूठ छल कपट इत्यादि को, राग द्वेष को, कोई आपसे किसी भी स्वरूप में द्वेष रखता है तो उसे क्षमा करें। क्षमाशील व्यक्ति हमेशा ही सुख पाता है और वह भक्त सबसे महादेव को प्रिय होता है। जो सोचते हैं, महादेव स्वयं कहते हैं, निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहे छल छिद्र कपट न भावा। सबसे पहले अपने मन से छल छिद्र को, कपट को आप उखाड़ फेंकिए और स्वच्छता के साथ शिव पूजा की तैयारी को करें। आप
इस महीने कोई नियम नहीं ले सकते, भले ही आप किसी भी स्वरूप में कुछ भी नहीं कर पाते, परंतु इस महीने प्याज, लहसुन, तामसिक चीजों का सेवन ना करें। इस बात का ध्यान रखें। महादेव जितनी जल्दी प्रसन्न होते हैं उतनी जल्दी रुष्ट भी होते हैं। शिव पूजा में कटी फटी चीजों का प्रयोग नहीं, साफ स्वच्छ परंतु श्रेष्ठ चीजों का प्रयोग करें। खंडित चीजें महादेव स्वीकार नहीं करते। और श्रेष्ठ रूप में शिव पूजा की अब तैयारी आप कर लीजिए। सबसे पहले आप शिव पूजन की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे श्रेष्ठ वस्तु आप अपने घर पर लाकर रखें, वह है बेलपत्र का पौधा। जिस घर के पीछे साइड अर्थात पूर्व या उत्तर दिशा में, घर के द्वार पर नहीं, बेलपत्र का पौधा होता है। सुबह शाम उसमें दीपदान होता है। महादेव उस घर में साक्षात वास करते हैं और सौभाग्य खूब देते हैं। तो बेलपत्र का पौधा अपने घर के मंदिर में या आपके घर का कहीं भी किसी भी स्वरूप में बेलपत्र का पौधा सावन शुरू होने से पहले पहले या सावन महीने में आपको लाकर रोपित करना है। इससे वंश वृद्धि होती है, सौभाग्य बढ़ता है। और बेलपत्र पेड़ की जड़ में बैठकर अगर आप पार्थिव शिवलिंग पूजन करते हैं तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होता है कि आप खुली आंखों से किस स्वरूप में यह हो गया देखते रह जाते हैं। दूसरा, महादेव को सबसे अधिक प्रिय है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष हर स्वरूप में सुख देता है। रुद्राक्ष की माला हो या किसी भी रुद्राक्ष का जल हो, महादेव के शिवलिंग पर किसी भी स्वरूप में जप इत्यादि करते हैं तो रुद्राक्ष लाकर रखे। छोटा सा शिवलिंग जो कि आप शिव पूजा में रोज सावन महीने में काम में लेंगे, आपको लाकर अपने घर के मंदिर में जरूर रखना है। साथ के साथ पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए मिट्टी जैसे कि बेलपत्र, आंवला, बट, पीपल, बेलपत्र, इन वृक्षों के जड़ की थोड़ी सी मिट्टी अपने घर पर लाकर रखें। और सावन महीने में रोज जो है छोटा छोटा सा पार्थिव शिवलिंग बनाकर, यह सावन शिवरात्रि में पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव पूजन करते हैं ना, तो चमत्कार खुली आंखों से देखने को मिलता है। तो सावन आ रहा है, कहीं भी आपका जाना हो पवित्र नदी के तट पर, पवित्र वृक्षों की जड़ में, तो वहां से थोड़ा मिट्टी अपने साथ ले आए। चांदी के बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। और एक दिव्य और गोपनीय वस्तु मैं बता रही हूँ, उसे आप नोट करें, वह है भस्म। जैसे मेरे अन्य देवी देवताओं को सोना, चांदी, तमाम तरह के आभूषण पसंद है, उसी तरह से मेरे महादेव को भस्म बहुत प्रिय है। चाहे तो वह अलौनी गोबरी की हो या किसी भी पवित्र पेड़ की मिट्टी भस्म हो या चिता की भस्म हो, मेरे महादेव को बहुत ही अधिक यह प्रिय होती है। तो सावन शुरू होने से पहले अपने घर पर स्वयं से बनाएं, भले ही गोबर के कंडे की हो या किसी भी रूप में हो, आप घर पर लाकर रखें और शिवलिंग पर रोज थोड़ा थोड़ा समर्पित करें। यह स्वर्ण आभूषण रोज महादेव को समर्पित करने के समान माना जाता है। तो इन चीजों को अपने घर पर लाकर रखें। अपने घर पर डमरू महादेव को बहुत प्रिय है, इसे लाकर करें। घर में रोज सुबह शाम सावन महीने में डमरू अगर बजाया जाए, महिला पुरुष कोई भी, तो उस घर से नकारात्मक दोष दूर होते हैं और खूब सकारात्मकता रहती है। तो सावन महीने में अपने घर पर इन चीजों को रखें। इसके साथ साथ महादेव के शिवलिंग पर लगा हुआ नाग, छोटा सा चांदी का, तांबे का अपने घर पर शिवलिंग है तो उसे भी लाकर रख सकते हैं, तो भाग्य प्रबल होता है। सावन महीने में हरी चूड़ियां, कांच की चूड़ियों का बहुत महत्व है। सावन महीना शुरू होने से पहले हरे रंग के वस्त्र, हरे रंग की चूड़ी, सुहाग सामग्री गौरा माता के लिए और अपने लिए लाकर अपने घर पर रखे। समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी, आप जो चाहेंगे वह प्राप्त कर लेंगे। तांबे का लोटा अपने घर पर लाकर रखें। तांबे का लोटा मंगल से संबंध रखता है। शिवलिंग पर रोज आप चंद्रमा की, मंगल की और सूर्य की स्थिति मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाते हैं, चांदी के लोटे से। हालांकि कोई भी लोटा महादेव को प्रिय है, अति शुभता के लिए इनका प्रयोग करें, लाभ होता है। शिव पूजन में रोली, चंदन, मोली, अक्षत, पूर्ण चीजें आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। धतूरा महादेव को बहुत प्रिय है। आंकड़े के पत्ते, बेल पत्र, भस्म, भांग के पत्ते, ये महादेव को बहुत प्रिय है। आप जैसे प्रसन्न होते हैं, आपकी कोई प्रिय वस्तु आपको प्रदान करता है, ठीक उसी तरह से महादेव को जो जो चीजें प्रिय होती है ना, उन चीजों को अपने घर पर लाकर रखे। शिव महापुराण मैं स्वयं पढ़ती हूँ। सावन महीने में अपने दूसरे एस्ट्रोलॉजी वाले, ज्योतिष वाले, कथा कहानी वाले चैनल पर अपलोड करती हूँ। आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में पिन है वीडियो, उसमें सावन में मैं रोज शिव महापुराण आपको सुनाऊंगी। तो आप सुनना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े, उससे शिव महापुराण आप स्वयं से पढ़ें, उसमें क्या लिखा है, क्या उसमें कहा गया है, सब आपको ज्ञात होगा ना, तो खूब ज्ञान में वृद्धि होती है। तो सावन में आप शिव महापुराण घर पर लाकर रखें और खूब पूजन करें। समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से सावन आने से पहले कुछ चीजें शिव पूजा से संबंधित घर पर लाकर रखें। मन में भाव रखें कि मैं इस सावन महीने में इस तरह से नियम लूंगी, वही मेरे माता पिता महादेव और माँ भगवती आपसे कराएंगे। यकीन मानिए, आप किसी भी रूप में कोई भी प्रिय वस्तु इस महीने छोड़ सकते हैं।
पूरे सावन महीने के फलाहारी व्रत करते हैं या सावन महीने के सोमवार, प्रदोष, मंगला गौरी इन व्रतों को करते हैं तो वही श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। हर व्यक्ति के अंदर ओमकार रूप में महादेव है। गरीब निर्धन व्यक्ति की सेवा के लिए सावन महीने में खूब तत्पर रहें, जीवों की रक्षा करें। पशुपतिनाथ महादेव को कहा गया है तो शिव पूजा की तैयारी करें। आ रहे हैं मेरे